स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सेकेंड सेमेस्टर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। जो हमारा डिप्लोमा का ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर सेकेंड। तो सेकेंड सेमेस्टर में टोटल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, इस सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क को है, उसको उस सब्जेक्ट को टोटल मार्क कितने हैं, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे। इसके आगे के वीडियो में हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वीडियो भी हम देख लेंगे। तो चलो सेकेंड सेमेस्टर का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। तो देखो टोटल सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट कौन कौन से है। सेकेंड सेमेस्टर में आपको ये 7 सब्जेक्ट का यहाँ पे स्टडी करने का है। टोटल कितने सब्जेक्ट है, 1 से लेके 7 तक। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड साइंस है, अप्लाइड मैकेनिक्स है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, बेसिक सर्वेइंग, सिविल इंजीनियरिंग वर्कशॉप एंड प्रैक्टिस, एंड लास्ट वन है यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन यूजिंग कंप्यूटर। तो ये 7 सब्जेक्ट है और इसी 7 सब्जेक्ट आपको सेकेंड सेमेस्टर में आपको स्टडी करने के हैं। टोटल सेकेंड सेमेस्टर में ये 7 सब्जेक्ट आपको स्टडी करने के हैं। तो अब हम देखेंगे ये 7 सब्जेक्ट को मार्क किस तरह से है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क को है इस सेमेस्टर में। तो चलो सबसे फर्स्ट हम टोटल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, टोटल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही चार्ट आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, बस इसमें सब कुछ आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस 7 सब्जेक्ट यहाँ पे है। और ये देखो यहाँ पे थ्योरी मार्क्स दिए हैं। थ्योरी में एंड सेमेस्टर एग्जाम है, प्रोग्रेसिव असेसमेंट है और ये टोटल है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सब्जेक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स को एंड सेमेस्टर एग्जाम है 17 मार्क की, उसमें से 28 आपको मिनिमम चाहिए। और प्रोग्रेसिव असेसमेंट है 13 मार्क्स की यहाँ पे, तो उसमें से आपको कुछ नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा। और ये टोटल थ्योरी में टोटल ये 70 प्लस ये 30, टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो 100 में से आपको 40 यहाँ पे मार्क मिलना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे 28 मिला तो प्रोग्रेसिव असेसमेंट में आपको यहाँ पे 12 मार्क मिलने चाहिए, तभी आपको 100 में से 40 मार्क मिलेंगे और आपका ये सब्जेक्ट आप इसे पास कर दोगे। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स का सेम उसी तरह सभी सब्जेक्ट है, एक एक करके हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। और ये सभी सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स होते हैं 950। तो देखो वो 1 परसेंटेज के लिए यहाँ पे 9.5 मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे, तब जाके आपको 1% मिलेगा। ठीक है, टोटल 100% है। ठीक है, तो 1% के लिए आपको 9.5 मार्क्स एग्जाम में आपको लाने पड़ेंगे, तब जाके आपको 1% मिल जाएगा। तो ये टोटल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे 7 सब्जेक्ट का टोटल डिटेल्स में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। तो चलो हम एक एक करके अब एक्सप्लेन करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो देखो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसमें हम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे थ्योरी में आपको यहाँ पे 17 मार्क है, उसके लिए पेपर्स का ड्यूरेशन दिया यहाँ पे 3 आवर्स दिया है और आपको 70 में से यहाँ पे 28 मार्क्स लाने के हैं। प्रोग्रेसिव असेसमेंट में यहाँ पे 30 है। ठीक है, थ्योरी के प्रोग्रेसिव असेसमेंट में देखो आपको 10 मार्क्स माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए रहेंगे और 20 मार्क्स का एक यूनिट टेस्ट रहेगा। 2 यूनिट टेस्ट रहते हैं, उसमें से आपको एवरेज करके 20 मार्क्स निकाल के दे देंगे, मतलब मिल जाएंगे आपको। तो ये 30 में से ये 30 मार्क का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 10 मार्क्स माइक्रो प्रोजेक्ट और 20 मार्क्स यूनिट टेस्ट के लिए। तो इस तरह से 17 + 30 यहाँ पे
100 मार्क्स का आपको एग्जाम है थ्योरी का, उसमें से आपको 14 मार्क्स लाने के हैं। ये 70 में से आपको 28 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, तब जाके आप इस सब्जेक्ट पे पास होगे, अदरवाइज आप इस सब्जेक्ट में फेल ही रहोगे। और प्रैक्टिकल, इससे प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, ओनली थ्योरी पेपर है अप्लाइड मैथमेटिक्स का। तो ये सभी सब्जेक्ट के ऊपर जो भी हमने अभी ये सब्जेक्ट देखे, 7 सब्जेक्ट के ऊपर इसी चैनल पे आपको टोटली वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। हर एक सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, फुल्ली डिटेल्स में। मैंने लगभग अभी तक 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ा दिए हैं, रिमेनिंग सब्जेक्ट भी आपको पढ़ा दूंगा। तो ये हो चुका थ्योरी का फर्स्ट सब्जेक्ट, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन हो चुका। सेकेंड सब्जेक्ट देख लेते हैं, थोड़ा स्पीड में एक्सप्लेन करूंगा। देखो, सब्जेक्ट नेम है अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस में फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, ये 2 सब सब्जेक्ट है। जिस तरह फर्स्ट सेमेस्टर में था सेम उसी तरह से। और टोटल हावर्स है 1.5 हावर्स का पेपर है। इसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर आपको MCQ पूछेंगे, ठीक है। ये सब कुछ जब हम अप्लाइड साइंस आपको पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पे भी 17 मार्क्स है टोटल अप्लाइड साइंस को, उसमें से 28 मार्क्स आपको लाने का है। और प्रोग्रेसिव असेसमेंट में आपको 15 मार्क्स फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए भी 15 मार्क्स है। तो टोटल ये 100 मार्क्स का हो जाता है। तो देखते हैं प्रोग्रेसिव असेसमेंट में। देखो यहाँ पे 10 मार्क्स माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए है। तो फिजिक्स का एक माइक्रो प्रोजेक्ट रहेगा, उसको 5 मार्क्स, और केमिस्ट्री का एक माइक्रो प्रोजेक्ट रहेगा, उसको 5 मार्क्स। एंड 20 मार्क जो है वो आपको यूनिट टेस्ट के लिए रहेगा। तो इस तरह से ये अप्लाइड साइंस का यहाँ पे थ्योरी पैटर्न है। और प्रैक्टिकल में आप देख सकते हो, फिजिक्स के लिए भी आपको 15 मार्क्स है और केमिस्ट्री के लिए भी 15 मार्क्स है। तो ये टोटल 200 मार्क्स का ये सब्जेक्ट हो जाता है। तो प्रैक्टिकल में भी यहाँ पे एंड सेमेस्टर एग्जाम रहेगी एक, और प्रोग्रेसिव असेसमेंट के लिए भी 25 मार्क्स फिजिक्स के लिए और 25 मार्क्स यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए दिए हैं। उसमें से आपको 10 मार्क्स मिनिमम मिलना ही चाहिए, और एंड सेमेस्टर एग्जाम में भी आपको 10 मार्क्स मिलना ही चाहिए। प्रोग्रेसिव असेसमेंट में देख लेते हैं प्रैक्टिकल के क्या क्या है। तो प्रोग्रेसिव असेसमेंट में 25 मार्क्स फॉर मैनुअल कंप्लीशन। मैनुअल आपको दिया जाएगा, तो फिजिक्स का एक मैनुअल रहेगा और केमिस्ट्री का एक मैनुअल रहेगा। तो ये तो आपके हाथ के मार्क है, तो आप यहाँ पे फुल मार्क अचीव कर सकते हो। तो ये हो चुका सेकेंड सब्जेक्ट अप्लाइड साइंस। थर्ड सब्जेक्ट देखते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। तो देखो, अप्लाइड मैकेनिक्स का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी पेपर्स के लिए 3 आवर्स है, 17 मार्क्स का पेपर है, आपको 28 मार्क्स मिनिमम लाने के ही है। प्रोग्रेसिव असेसमेंट में 30 मार्क्स है, जिसमें कि 10 मार्क्स का माइक्रो प्रोजेक्ट रहेगा और 20 मार्क्स यूनिट टेस्ट के लिए रहेंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, और उसमें से 14 मार्क्स आपको लाने हैं। और प्रैक्टिकल भी है अप्लाइड मैकेनिक्स को, तो प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का यहाँ पे प्रैक्टिकल है 50 मार्क्स का, तो उसमें से आपको 20 मिनिमम मिलने ही चाहिए। तो एंड सेमेस्टर एग्जाम होगी 25 मार्क्स की, और प्रोग्रेसिव असेसमेंट में आप प्रैक्टिकल कैसे करते हो, मैनुअल कंप्लीशन कैसे करते हो, तो वो सब चीज़ों को मिला के यहाँ पे 25 मार्क्स आपके टीचर आपको दे देंगे। तो इस तरह से यह 150 मार्क्स का सब्जेक्ट हो जाता है, थर्ड सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल। देखो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए भी थ्योरी एग्जाम है, 17 मार्क्स की थ्योरी एग्जाम रहेगी, एंड सेमेस्टर एग्जाम, जिसके लिए आपको टाइम रहेगा 3 आवर्स। और प्रोग्रेसिव असेसमेंट में आपको 30 मार्क्स है, और टोटल 100 में से आपको 40 मार्क्स अचीव करने पड़ेंगे। प्रोग्रेसिव असेसमेंट में देखो 10 मार्क्स माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए और 20 मार्क्स यूनिट टेस्ट के लिए है। और प्रैक्टिकल में देख सकते हो आप, एंड सेमेस्टर एग्जाम रहेगी 25 मार्क्स की, जिसमें से आपको 10 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और प्रोग्रेसिव असेसमेंट में 25 मार्क्स है,
जिसमें मैनुअल कंप्लीशन, प्रैक्टिकल अटेंडेंस सब कुछ आपका देखा जाएगा। तो इस तरह से यह टोटल 150 मार्क्स का हो जाता है फोर्थ सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं, फिफ्थ सब्जेक्ट बेसिक सर्वे। तो देखो सर्वेइंग में 17 मार्क्स का आपको थ्योरी एग्जाम रहेगा और 30 मार्क्स का प्रोग्रेसिव असेसमेंट, जिसमें 10 मार्क्स माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए और 20 मार्क्स यूनिट टेस्ट के लिए। तो टोटल 100 मार्क्स का सब्जेक्ट हो जाता है और 100 में से आपको 40 मिनिमम चाहिए। और इसके लिए प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल में एंड सेमेस्टर एग्जाम रहेगी, प्रैक्टिकल के ऊपर आपको एक प्रैक्टिकल करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए 15 मार्क्स है और उसमें से 20 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। प्रोग्रेसिव असेसमेंट में आप मैनुअल कंप्लीशन, आपकी प्रैक्टिकल अटेंडेंस सब कुछ देखा जाएगा, उसके लिए भी 50 मार्क्स है और उसमें से भी आपको 20 मार्क्स मिनिमम चाहिए। तो टोटल हो चुके 100 में से 40 आपको चाहिए। तो टोटल यह 200 मार्क्स का सब्जेक्ट हो चुका है बेसिक सर्वे। ठीक है, तो ये फिफ्थ सब्जेक्ट हो गया है। सिक्स्थ सब्जेक्ट देखते हैं, सिविल इंजीनियरिंग वर्कशॉप एंड प्रैक्टिस। ठीक है, आपको एक वर्कशॉप रहेगा जिसमें आपको यहाँ पे इसके लिए थ्योरी एग्जाम नहीं है, ओनली प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये सब्जेक्ट ओनली प्रैक्टिकल के लिए है। इसके ऊपर आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम रहेगी जिसमें आपको वर्कशॉप कुछ तो अटेंड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 15 मार्क्स है और प्रोग्रेसिव असेसमेंट में आपको 50 मार्क्स दिए हैं। टोटल 100 मार्क्स का यह सब्जेक्ट है, सिविल इंजीनियरिंग वर्कशॉप एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में देखो यहाँ पे प्रोग्रेसिव असेसमेंट में 30 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल और 20 मार्क्स फॉर माइक्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 20 मार्क्स ये प्रोग्रेसिव असेसमेंट में 50 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए और 20 मार्क्स माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए। तो इस तरह से सिविल इंजीनियरिंग वर्कशॉप एंड प्रैक्टिस का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट देखते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन यूजिंग कंप्यूटर। तो इसके लिए भी आपको थ्योरी पेपर नहीं है, ओनली प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में एंड सेमेस्टर एग्जाम होगी 35 मार्क्स की, जिसमें से आपको 14 मार्क्स मिलने चाहिए और प्रोग्रेसिव असेसमेंट में यहाँ पे 15 मार्क्स है, 15 में से आपको 6 मार्क्स मिलने चाहिए और ये टोटल सब्जेक्ट हो जाता है बाद में 50 मार्क्स का, जिसमें से आपको 20 मार्क्स चाहिए। और प्रैक्टिकल में देखो प्रोग्रेसिव असेसमेंट में 9 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल एंड 6 मार्क्स फॉर माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं। मतलब ये 15 में से 9 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए रहेंगे और 6 मार्क्स का एक माइक्रो प्रोजेक्ट आपको करना पड़ेगा, बिजनेस कम्युनिकेशन यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है, तो ये 7 सब्जेक्ट थे। 7 सब्जेक्ट के ऊपर आपको डिटेल में इसी YouTube चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इस वीडियो को शेयर करने का है मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ, तो सबको इसका बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल हमने सब्जेक्ट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया है। लास्ट में हम मार्क लिस्ट देखेंगे। ठीक है, आपकी मार्क लिस्ट किस तरह से होती है सेमेस्टर की, एंड सेमेस्टर की, तो देख लो। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स, जैसे मैंने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, थ्योरी है। थ्योरी में एंड सेमेस्टर एग्जाम 70 मार्क्स की है और प्रोग्रेसिव असेसमेंट 30 मार्क्स की है। ठीक है, उसमें से आपको मिनिमम 28 चाहिए और जिसकी भी मार्क लिस्ट है उसको मिले हैं 47 और यहाँ पे 30 में से यहाँ पे 30 आपको मिल चुके हैं। तो टोटल 100 में से यहाँ पे 77 उसको मार्क्स मिले हैं। ठीक है, उसी तरह से आप वीडियो को पॉज करके इस सभी सब्जेक्ट का किस तरह से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है और हम कितने मार्क्स इसमें अचीव कर सकते हैं ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये अप्लाइड साइंस हो गया, अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में देखो थ्योरी में एंड सेमेस्टर एग्जाम है 70 मार्क की और यहाँ पे प्रोग्रेसिव असेसमेंट है 30 मार्क्स की। ठीक है, तो कितने मार्क्स हमको मिल सकते हैं, कितना हमको किस सब्जेक्ट को टाइम देना चाहिए, ये आप इससे डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, मार्क लिस्ट आपको दिखाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको मैक्सिमम
परसेंटेज अचीव करने में भी ये थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। आपको एक बेसिक नॉलेज आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट में हम ज़्यादा मार्क अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट के ऊपर इस चैनल पर वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बस आपको एक सही गाइडलाइंस या फिर पढ़ाने का एक सही तरीके से आपको एक पढ़ाया जाए तो आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो इस तरह से यह टोटल 950 मार्क्स की सेमेस्टर है और 1% 9.5 का आपको 1% हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कितने परसेंटेज लाने हैं। तो ये है मार्क लिस्ट। आप वीडियो को पॉज करके भी मार्क लिस्ट अच्छी तरह से देख सकते हो। सब कुछ मैंने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह से सेकेंड सेमेस्टर का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसी तरह से स्टडी करें और इसमें मैक्सिमम मार्क्स अचीव करें। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।